तो हेलो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम परीक्षा 2025। यानी आपके लिए आगे सेंटअप का हिंदी क्वेश्चन जो आपको 19 नवंबर को आएगा एग्ज़ाम में। तो ये वही ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेपर है और इसको आप देख कर जाइएगा तो पक्का पूरा नंबर आएगा। तो आ गए हैं न्यू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर। तो चलिए बनाते हैं और आप लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छाप दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक पहले पढ़ लेते हैं कि हेडिंग क्या दिया है। हेडिंग आपको वहाँ पे पढ़ लेना है एग्ज़ाम में कि क्या से बोलते हैं। तो बोला कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमआर पत्रक में डाल। यानी इसके साथ आपको एक ओमआर से देगा जिसको ऐसे करके पूरा भरना रहता है उसी। और इसमें बोल रहा है कि कोई एक सही, तो इस चारों में से कोई एक सही है, इसी को बनाना है। तो चलिए कुछ देर करते हुए नहीं बना, जल्दी बना लेते। तो 100 में से हमको कितना बनाना है? 50। हमको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो आएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है या मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो वो हो जाएगा आपका मूर्धा। यानी श मूर्धा से स्टार्ट होता है। चलिए हाली हाली करते हैं जल्दी जल्दी। तो 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हस्त स्वर है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन हस्त स्वर है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अ। फिर आगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन है? तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है विलीन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए और आगे की ओर चलते हैं। आगे 5 नंबर में जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व के अल्प मात्रा में भी निकलने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो अब क्या कहलाती है? तब क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। तब कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 का क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है? तो महा उत्सव हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर का रहा यस प्लस दा की संधि है, तो इसका होगा यशोदा। चलिए आगे बढ़िए। पवन शब्द का संधि विच्छेद है? तो पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पोजर अनुपवन। आगे है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ होता है किस चीज़ का प्रयोग? तो वो होता है पूर्ण विराम का, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 11 का देखते हैं। 11 क्या कहते हैं? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो कीर्तन शब्द है वो पुल्लिंग का है। ठीक, आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग कुजरीन हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो पुलाव बहुत लजीज है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, पुलाव बहुत लजीज है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 कह रहा है गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो जल्दी आप लोग बताइए। आप लोग को मालूम है गायक में अ आता है, तो ये प्रत्यय होगा, यानी लास्ट वाला डी। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो जल्दी आप लोग बताइए कि कितने प्रकार होते हैं। तो इसका हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो दूध वाला हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 में वो देखिए, निम्नलिखित में कौन तद्भाव है? तो इसमें कौन हो जाएगा? आग हो जाएगा, यही ना। या 20 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो निम्नलिखित में खरपर, सॉरी
घर पर, मोर, चिड़िया, कीमत। तो कौन है तत्सम शब्द? तो घर पर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि राम ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक। और हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 6 होते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो डी नंबर, यानी कुछ ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया इसका सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना, कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना, यही होगा इसका आंसर। फिर आँख के अंधे गांव के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनवान, मूर्ख धनवान इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो चिड़िया अशुद्ध शब्द है। बिजली शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली शब्द का परिवाची शब्द हो जाएगा दामिनी। 28 नंबर क्वेश्चन है, पयोधर किसका पर्यायवाची? पयोधर। तो जल्दी ये लोग आप बोलिए, पयोधर डी, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द है। और आगे कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द है सरल। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो रामचरितमानस संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, इस वाक्य में परिविशेषण है, तो हो जाएगा सी सिंदूरी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 गज। जिस समास में विशेषण अथवा उपमेय अपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन है, सीताराम शब्द कौन सा समास है? तो सीताराम शब्द ए, यानी द्वंद्व समास है। पंचवंती शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक। तो आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी क्रिया विशेषण। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य क्या उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तुम सदा सत्य बोलो। रचना दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन हो जाएगा आपका? यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, ये सी नंबर ऑप्शन 40 का हो जाएगा। तो चलिए आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, रात और संध्या के बीच वेला, इस वाक्य खंड में के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्द बताइए। तो इसका सही होगा गोधूली। चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका तारे गिनना। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो शेर का समान पलवान, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नहाना। एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को हम कहते हैं वचन। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का है? तो आप लोगों को ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। 47 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण
बनी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी का निम्नलिखित में से हुसैन साहब की एक बेटी का नाम क्या है, तो वह है शेफाली। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है, तो विद्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा भाषण। ये भाषण है यानी लेक्चर, ये भाषण है, ठीक। और 50 यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा यानी उपन्यास कौन है, तो इसका सही हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर समझ यानी ये क्वेश्चन सबको आप बता दिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख लें। तो चलिए अगले सब्जेक्टिव वीडियो के लिए आप चैनल में जाइए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।